हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2013 पेपर 2। ये पार्ट 3 होने वाला है वीडियो का, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इस बार किस टाइप का क्वेश्चन आया है कि हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें मैट्रिक्स मैच करना है कि m की वैल्यू क्या होगी, सपोज दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, इस तरीके से तुम्हें पता करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। मतलब उन्होंने मैट्रिक्स मैच खुद करके रखा है, लाइक p की 4, p की 3 1 1। तो तुम्हें चेक कर लेना है पहले कि p का क्या होगा, q का क्या होगा, r का क्या होगा, s का क्या होगा, उसके बाद अल्टीमेटली फाइनल आंसर टिक कर सकते हो। तो ये जो इस टाइप का मैट्रिक्स मैच है, ये ऑटोमेटिकली किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ये जो पैराग्राफ गिवन है इसको बेसिकली सॉल्व कर लेना है, उसके बेसिस पे मल्टीपल आंसर्स टिक करने हैं। लेकिन इसमें बस एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर तुमने एक भी क्वेश्चन या एक या दो या तीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तुम्हारा आंसर सही हो जाता है। चारों के चारों सही करने जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 मैट्रिक्स मैच का। अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि देयर इज अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसको तो पहले टिक मार्क कर लेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दैट मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट E विच इज 0,3। अभी देखना, सिंपल सा 0,3 एक पॉइंट है, ये लाइन ऑब्वियसली पासिंग थ्रू 0,3 एंड द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसने क्या बोला कि एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये y एक्सिस को 0,3 पे कट करता है एंड पैराबोला को भी कट करता है एट x0, y0। ओके, उन्होंने y पे कंडीशन दे दी है कि 0,6 के बीच में ही, मतलब ऊपर कट कर रहा है, कहीं 0 से 6 के बीच में पैराबोला को कहीं कट कर रहा है ये लाइन। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुका है। नाउ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट f कौन सा पॉइंट था जहां पे ये वाली लाइन इस पैराबोला को कट कर रही थी, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया। इसने ये क्लियर कर दिया कि ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोज दिस लाइन इज ए टेंजेंट। उसने ये क्लियर कर दिया कि ये लाइन इज नॉट द टेंजेंट, ये लाइन कहीं तो पैराबोला को कट कर रहा है और उसी पॉइंट पे एक हमने टेंजेंट भी ड्रॉ किया दैट इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0,1। अब वो वाला टेंजेंट 0,1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा y एक्सिस को। नाउ दे आर सेइंग दैट द स्लोप m ऑफ द लाइन L इज चूजन सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल EFG हैज लोकल मैक्सिमम। बोला गया m को इस तरीके से हमने चूज किया कि वो जो ट्राइंगल बन रहा है EFG मिलाने के बाद उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। देन भाई हमें बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे एक रफ डायग्राम या फिर कोई रफ स्केच हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि सपोज वी हैव ए स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो ऑब्वियसली वो पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप का कुछ होगा। नाउ सपोज y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इज इंटरसेक्टिंग दिस पैराबोला at point f which is x0, y0 and y axis at 0,3 and ये वाला point is E. Now they are saying that if we will draw tangent on this parabola at point f, that tangent will intersect the y axis at point G and the coordinate of the point G is 0,y1. Now they are saying that if the area of this triangle EFG is maximum, then what is the value of all those things? Now see, अगर हम लोग x0 y0 को लेके चलेंगे तो हमारा डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि x0 y0 मल्टीपल वेरिएबल आएगा एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को विच इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 को सॉल्व करना पड़ेगा इस पैराबोला के साथ। देन वी विल गेट x0 y0 इन द फॉर्म ऑफ m। ये सारा लफड़ा होगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने एक पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, उससे मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वी कैन ऑलवेज एज्यूम अ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द पैराबोला एंड सो वी कैन एज्यूम
x naught as 80 square and y naught as 280, and since we know the a is 4, कैसे 4a is given as 16, so a is 4. Since a is 4, so we can assume this point as 80 square 280, that is 80. So we know f point in the form of t. Now we can also find out what equation of tangent at this point. So tangent equation will be what? ty which is equal to x plus 80 square. So अगर ये नहीं आता है तो क्या कर सकते हो, x x1 y y1 ये सबसे रिप्लेस करके तुम टेंजेंट लिख सकते हो एट पॉइंट x1, y1. ty is equal to x plus 80 square. So ty is equal to x plus 80 square is 4t square. So ये जो टेंजेंट है इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट y1, क्योंकि ये वाला टेंजेंट विल इंटरसेक्ट y एक्सिस when x is 0, and since x is 0, so y will be what, 40. This means ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 40. Now we know all the three coordinate e, f, g in terms of t, so we can easily find out the area. अब एरिया निकालने का दो पंगा है. अगर हमें तीन कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूं. हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. लेकिन इससे करोगे ऑब्वियसली आंसर आएगा, लेकिन यहां पे मुझे कुछ और शॉर्ट ट्रिक दिख रहा है. क्या शॉर्ट ट्रिक दिख रहा है, वी कैन सी कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये बेस है एंड हाइट हम लोग ऑब्वियसली हमेशा निकाल पाएंगे. हाइट विल बी दी x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस x है. तो वी कैन राइट एज हाफ इंटू बेस. बेस विल बी व्हाट, 3 minus 40 into height. Height will be what, x naught, that is 4t square. So this is the area, and now we can see 2 into 2 is 2, that is 2t square multiplied by 3 minus 4t is the area. So this can be written as 2 into 3, that is 6t square, minus 2 into 4 8t cube. So this is the area. Now we have to maximize it, so we will have to differentiate it. तो dA upon dt कितना आ जाएगा, 12t square minus 24t square, sorry 12t minus 24t square, and इसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 से. So we will get 12t common and t minus 2 is equal to 0. तो यहाँ से we can see t will be equal to 0 और t is equal to 2. जब हम लोग साइन चेंज बनाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या करना है, मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमाइज करना है हमें एरिया को, है ना. वेट, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है. 1 minus 2t, सो t इज व्हाट, t इज 1/2. सो यहाँ पे 1/2 एंड साइन चेंज ऐसा नहीं बनेगा, फिर बनेगा माइनस प्लस माइनस. सो वी कैन सी यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा. सो एट टी इज इक्वल टू हाफ लोकल मिनिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा टी इज इक्वल टू हाफ पे. सो टी इज इक्वल टू हाफ पे मैक्सिमा आएगा. हमारे पास सब कुछ पता चल चुका है. कैसे, नाउ वी कैन सी व्हाट, एम निकालना था मुझे. व्हाट इज एम, एम इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो वी नो डैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 4t स्क्वायर. सो एक्स नॉट इज 4 इंटू टी स्क्वायर 1/4, कॉमा y naught will be 8 into t which is 1/2. So यहाँ से आ गया 1, 4. So the line is passing through 1, 4 also. तो y is 4, m is m into x is 1 plus 3. तो m is equal to what, 1. m की वैल्यू आ गई 1, p is equal to 4. अब एक ही आंसर में p is equal to 4 है, तो हम लोग डायरेक्टली टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए. यही मैंने बताया था, यही फायदा होता है. लेकिन हमें कुछ और भी निकालना है तो मैक्सिमम एरिया भी निकाल सकते हैं. कैसे, वी कैन इजिली पुट t इज इक्वल टू 1/2 हियर, वी विल गेट दी मैक्सिमम एरिया. एंड y नॉट निकालना है तो y नॉट तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया 4, डेट इज r की वैल्यू कितनी, 2. देखो ये 2 कुछ मिल गया. y1 निकाल गया तो 4t डेट इज 2, तो यहाँ पे 3. सो ये आंसर हो गया अपना. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. अब ये जो मैट्रिक्स मैच है इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चंस है सब के सब ट्रिग्नोमेट्री पे हैं. कोई इन्वर्स, पहला क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से है,
दूसरा ट्रिग्नोमेट्री एंड लास्ट क्वेश्चन अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग चारों सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन है लेकिन एक के अंदर 4 क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फटाफट जो ईजी वाले हैं उसको फटाफट पहले सॉल्व करते हैं। मुझे क्यू वाला चीज़ ईजी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ रटाया जाता है। क्या रटाया जाता है कि cos थीटा प्लस 120 प्लस cos थीटा प्लस 240, मतलब एंगल कुछ भी लो थीटा, अगला एंगल लो थीटा प्लस 120 डिग्री और अगला एंगल लो थीटा प्लस 240 डिग्री। तो हमेशा cos का सम एंड साइन का सम 0 होता है। मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने ये बोला कि cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इज ऑलवेज 0 एंड सेम साइन के साथ भी sin थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस sin थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? हमेशा वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब देखना वैल्यू हमेशा अगर 0 आ रही है तो हमें डायरेक्टली पता चल गया ना एक्स वाई जेड। अब मैं थीटा को 0 भी तो मान सकता हूँ, आई कैन कंसिडर थीटा एज 0। तो जैसे ही मैंने थीटा को 0 मान लिया या थीटा को थीटा भी मानोगे तो चल जाएगा। तो यू कैन सी एक्स की वैल्यू हो गई थीटा एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी? थीटा प्लस 120 डिग्री। सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 120 डिग्री। और कॉस के अंदर माइनस जाए या प्लस जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज 60 डिग्री, एक्स माइनस वाई बाई 2 इज माइनस 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री इज व्हाट? कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री इज व्हाट? 1/2। तो Q की वैल्यू तो 3 आ गई, Q3। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं या तो आंसर A होगा या तो आंसर B होगा। ठीक है, ये एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग R को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना ऑब्वियसली ज़्यादा आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इनवर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कॉस का सम cos A प्लस cos B प्लस cos C अगर 0 है, दिस मीन्स A B C क्या है? तीनों 120 के डिफरेंस में लिखा हुआ होगा। नाउ वी कैन सी R पॉइंट को अगर सॉल्व किया जाए तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos 2x, sin x sin 2x sec x, cos x sin 2x sec x। अच्छा, इसमें मुझे ये दोनों कॉमन दिख रहा है, मतलब इन दोनों को एक साइड लाना है एंड ऑब्वियसली cos 2x इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को एक साइड लाना है। ठीक है, यहीं से डायरेक्टली पता चल रहा होगा सबको। तो cos पाई बाई 4 एक बार लिख लेते हैं, यहाँ भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos 2x माइनस cos पाई बाई 4 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos 2x इज इक्वल टू cos x sin 2x sec x माइनस sin x sin 2x sec x। सिंपल। ओके, नाउ वी कैन सी यहाँ पे cos 2x कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला आई गेस सबको पता होगा। एंड यहाँ वी कैन सी sin 2x इंटू sec x कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा cos x माइनस sin x। और कुछ दिख रहा होगा बच्चों को, डेट इज cos 2x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा cos x प्लस sin x, अंदर गया cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ऑब्वियसली दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b, सिमिलरली माइनस cos a cos b माइनस माइनस प्लस sin a sin b। तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, cos a cos b 2 sin a sin b बचेगा। सो दिस इज बेसिकली 2 sin a sin b, 2 इंटू sin a sin पाई बाई 4 इज 1/√2 इंटू sin b sin x। दिस इज इक्वल टू sin 2x विच कैन अगेन बी रिटन एज 2 इंटू sin x इंटू cos x इंटू sec x। और ये cos x माइनस sin x कट गया है, तो cos x माइनस sin x कटता नहीं है, ऑब्वियसली क्या लिखते हैं हम लोग कि cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। अब यहाँ से वी कैन ऑल्सो सी sin x भी कटेगा, तो वी कैन ऑल्सो राइट sin x इज इक्वल 0। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 2 से 2 भी कट जाएगा
cos x से sec x कट जाएगा एंड वी कैन सी cos x प्लस sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी n पाई एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी tan x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो tan x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, नाउ ये आ चुका है, ये भी आ चुका है और यहाँ पे पाई बाई 4 है ना। सो वी कैन सी क्या आ रहा है आंसर, x निकालना था हमें शायद। अच्छा, तब sec x का संभावित मान क्या है। अच्छा, sec x की वैल्यू निकालनी है sec n पाई। sec n पाई कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, या फिर n को 0 रख दो। sec पाई बाई 4 कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली √2 होना चाहिए। यहाँ से भी √2, तो या तो 1 या तो √2, या तो 1 या तो √2, या तो 2 या तो 4। r की वैल्यू 2 या तो 4, तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली आ चुका है। ठीक है, यही था तरीका, हमने सॉल्व कर लिया। नहीं, लेकिन मैं बाकी सारे क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। वी कैन सी कॉट के अंदर साइन इनवर्स है, तो ऑब्वियसली मैं इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो वी नो डैट साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ चुकी है, तो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए ट्राइंगल जहाँ पे p बाई एच होगा। तो p इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h इज 1, तो ये कितना आ जाएगा √1 माइनस दिस डेट इज एक्स स्क्वायर। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कॉट थीटा। कॉट थीटा इज b बाई p, b इज व्हाट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई p इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड थीटा। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स थीटा इज बेसिकली एक्स स्क्वायर। तो ये वाला टर्म विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर देंगे साइन में। tan इनवर्स गिवन है तो साइन में कन्वर्ट करना आसान है। फिर से थीटा एज्यूम करो और एक ट्राइंगल बनाओ। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है x√6 डिवाइडेड बाई p बाई b डेट इज़ 1। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 प्लस 6x स्क्वायर। सो वी कैन सी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई x√6 डिवाइडेड बाई √1 प्लस 6x स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी x√6 डिवाइडेड बाई √1 प्लस 6x स्क्वायर। x से x कट जाएगा एंड x इंटू √1 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू √6 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली p वाला पॉइंट को देख लो। p वाले पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, वही सेम काम। tan इनवर्स y को किसी भी तरीके से cos के टर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको भी cos के टर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको cot के टर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको tan के टर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अपने आप सब कुछ साइन ऑफ या फिर t ऑफ t इनवर्स x इज बेसिकली x होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब कटता जाएगा और प्लस y⁴ है। तो अल्टीमेटली मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू आएगी इसमें माइनस y⁴ होगा, तभी ये कांस्टेंट कुछ बनेगा। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से 1 आंसर होना चाहिए इसका। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर 3D ज्योमेट्री से। कंसीडर द लाइन L1 एंड L2, दो लाइंस बहुत अच्छे गिवन है। ठीक है, एंड द प्लेन P1, एक प्लेन भी गिवन है, एंड अनदर प्लेन P2, दूसरी प्लेन भी गिवन है। लेट ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, एक नया प्लेन, बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। ओके, दिस मीन्स व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें L1 एंड L2 का तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। निकाल लिया। सो हमारे पास ये चीज़ तो पता चल चुका है कि आवर प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड the plane is perpendicular to both the planes P1 and P2 and the plane which is perpendicular to both the planes, उसका जो normal vector होगा that will be the cross product of the normal vector of these two planes। इसका normal vector n1, इसका normal vector n2। अगर दोनों के normal vector का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया जाए तो हमारे पास अपना जो प्यारा सा प्लेन होगा उसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। And since we know the normal vector and we know the point through which the plane is passing, we can easily write out the equation of the plane
So we can easily get the value of A, B, C and D. So we can tick mark all the answer. So मैं क्या बता रहा हूँ, नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो होगा वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है। वहाँ से वी कैन सी 7, 1, 2 आएगा एक, एंड दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे भी तो प्लेन है, लिख लो 3, 5, -6। सो वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर। तो मुझे लगता है डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर निकालने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ए बी सी पता चल जाएगा तो डी नहीं भी पता चले तो हम लोग आंसर तो टिक कर ही पाएंगे। सो -6 -10 माइनस जे कैप 42 -6 प्लस के कैप 35 -3, ठीक है। सो दिस इज -16 I कैप, दिस इज माइनस प्लस 48 J कैप एंड दिस इज प्लस 32 K कैप। सो वी कैन सी 16 को कॉमन ले लिया जाए, दिस इज -2 I कैप, सॉरी -2y माइनस I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 2 K कैप। ओके, सो A इज -1, ओके नहीं तो -16 कॉमन ले ले अगर, तो I कैप -3 J कैप -2 K कैप। A is 1, B is -3 एंड C is -2। अरे वाह, A का 3, P का 3, Q का 2, R का 4, एक ही में। सो ऑप्शन नंबर A। मैंने बोला था एक ही बार में टिक कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल वेक्टर आ चुका है तो मैं बता देता हूँ आगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले लाइंस का सबको आता होगा, कैसे निकालेंगे। इस पे एक जनरल पॉइंट मानेंगे लैम्डा को एज्यूम करके, इस पे एक जनरल पॉइंट मानेंगे म्यू एज्यूम करके, एंड देन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ म्यू। क्या करेंगे, दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, लाइन ऑफ 1, एक्स कोऑर्डिनेट लाइन 2, वाई कोऑर्डिनेट लाइन 1, वाई कोऑर्डिनेट लाइन 2, एंड जेड कोऑर्डिनेट लाइन 1 इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट लाइन 2। उससे क्या होगा, लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा, उससे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आ गया और ये आ गया, तो यू कैन राइट डायरेक्टली x -3y -2z is equal to something d, and we can put that point, we will get d। ओके, आगे हो गया क्या, खत्म हो गया क्या, नहीं एक क्वेश्चन और। हाँ ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, बस तुम्हें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्मूला याद है या नहीं। लाइक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बी एंड सी इज 2। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आई गेस सबको पता होना चाहिए, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आ चुका है अगर 2, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय वेक्टर 2 × A क्रॉस B, 3 × B क्रॉस C, C क्रॉस A। तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम होगा 2 × A क्रॉस B, 3 × B क्रॉस C एंड C क्रॉस A, इससे आएगा, है ना। लेकिन मुझे पता है डिटर्मिनेंट निकालते तो ये 2 बाहर आएगा, ये 3 बाहर आएगा, तो 2 × 3 6 बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। अब ये सबको पता होना चाहिए कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज व्हाट, ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आना चाहिए, 6 × 4, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, तो दिस इज 24। सो P की वैल्यू 3, P3। नाउ Q देखो, Q में क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बी सी इज 5। तो इस बार उन्होंने बॉक्स ए बी सी की वैल्यू कितनी दे दी है, बॉक्स ए बी सी इज 5। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय वेक्टर दिस 3, 2, तो ये तो 6 बाहर आ जाएगा, बॉक्स के अंदर जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी वैक्टर एंड c प्लस a वैक्टर। आई गेस ये भी फार्मूला सबको बताया जाता है नोट्स लिखा के कि दिस इज 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, ठीक है। सो 12 × 5 दैट इज 60, तो q का वैल्यू 4। सिमिलरली r भी निकाल लेते हैं। जो बताया जा रहा है, अगर तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइन द वेक्टर ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई बता दो भाई, मोड 40। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स वेक्टर दिस,
ठीक है, हाफ इंटू दिस क्रॉस दिस, 2a प्लस 3b क्रॉस a माइनस b। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 2a क्रॉस a 0, 2a माइनस b, तो 2 इंटू a क्रॉस b विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, 3 प्लस 3 इंटू b क्रॉस a, बाकी उधर 0। ठीक है, तो ये आ गया हाफ इंटू a क्रॉस b क्रॉस a, तो ऑब्वियसली a क्रॉस b मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -2 -3, तो दिस इज़ 5, तो 5/2 इंटू a क्रॉस b की वैल्यू 40 है, तो दिस इज़ 100। ओके, 1, r की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन एक और है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। फिर से बोला गया द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए बी, तो वहाँ से मुझे ये पता चल गया कि a क्रॉस b की वैल्यू का मॉड 3 है। देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ दिस, ओके, a प्लस b क्रॉस a कितना आ जाएगा भाई, ये तो डायरेक्टली 30 होने वाला, a क्रॉस a 0, a क्रॉस b क्रॉस a आ जाएगा, b क्रॉस a का मॉडुलस इज सेम एज a क्रॉस b का मॉडुलस इज सेम एज 30, तो इसका आंसर 2, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे द एंड हो जाता है अपना कौन सा पेपर, जेईई एडवांस 2013 का पेपर। तो ऑब्वियसली मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर आया था मैथमेटिक्स का, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं मिले, जैसे कि ये लास्ट वाला एक इजी क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे इजी थे, लेकिन हमें देखा गया कि कैलकुलस में जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके जाना, और इस सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठोगे। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।